लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें कितनी जबरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते हो ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसीलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडियन टीम में आएगा। मेरा ख्याल है फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। लेकिन जी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी सिराज ने भी। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, कि पेस नहीं होगी, लेकिन वो उसका जो मूवमेंट है, जो सीम है, स्विंग नहीं है उसके पास, सीम है। राइट हैंडर को वो आउट स्विंगर करता है, आउट स्विंग करता है, लेकिन अमूमन 90% वो बॉलर सीम बॉलर है। और सिराज का सबको पता है, जडेजा ने 2 आउट करे, रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा आज तो। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया, और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा। तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो मेरा तो ख्याल है भाई फॉलो नहीं कराना चाहिए और बैटिंग प्रैक्टिस करें। एक चीज तो है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 3, हाँ, नेथन लाइन साहब ये मैच देख रहे होंगे। उन्होंने अश्विन की भी परफॉर्मेंस देखी, जडेजा की भी, बुमराह की भी, सिराज की भी, आकाश की भी, जडेजा की भी। अब जरा बैटिंग में उन्हें दिखा दें तो मेरा ख्याल है आज, माफी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला, नेथन लाइन को नींद अच्छी नहीं आएगी। जो उसने कहा है ना 5-0, तो मेरा ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। प्रोफेशनलिज्म यही है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो। मेरा तो ये मानना है भाई। बाकी 1-2 सवाल आए हैं, बांग्लादेश के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों, बड़ी और छोटी टीम में फ़र्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लड़खड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर। अगर हम पहले दिन की बात करें, 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे। मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया। बांग्लादेश ने ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली। फिर 9वें ओवर के अंदर काश दीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है। मगर जब बारी आएगी, अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलिंग, बॉलर वही है मगर एक नया रूप बन चुका हुआ है इनका। अब सोचें, अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। काश दीपक आए हैं, 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। एक मैच पहले वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए।
और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। और खास बात ये दोस्तों, जब ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाएं और नीचे से पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी लिटन दास की और शाकिब अल हसन की, तो वहां पे स्पिनर आ गया, जडेजा ने उनको विकेट निकाल दी। तो ये और 1 रन के बीच में दोनों विकेट गिर गई। तो वो कहाँ संभलना था बांग्लादेश ने? ऑफकोर्स नहीं संभलना था। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम 1 तो हराए ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई थी और इन्होंने इंडिया जाके ही तस्वुर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। वलीद, क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, इंडिया ने, बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को हराने के बाद जब इंडिया गए उनका बड़ा मोराल अप था। लाइक देखे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया, शायद उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं कि वो इंडिया को भी हरा पाएंगे, पर 149 पे ऑल आउट होकर 224 की लीड के साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार। 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट्स भी अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहाँ छुपे कहाँ भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गई है पाकिस्तान को जलील होने की। बुमराह ने आगे जैसी बॉलिंग किया, आकाशदीप की बॉलिंग चेक कर ली, उसने 2 विकेट ली, उसके अलावा सिराज भी 2 विकेट से ले गया, बुमराह की 4 विकेट से। ओवरऑल सारी टीम ने मिलकर परफॉर्मेंस किया है और मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया की दोबारा फिर से बैटिंग आ गई है। मैं कह रहा हूँ इंडिया ने कोई 700-800 स्कोर मार देना है और मुझे विराट और रोहित की कोई डबल सेंचुरी मुझे नजर आ रही है स्टीव जगह के अंदर। बारी, आप क्या कहेंगे? आज तो मैं कहती हूँ मैच शुरू होते ही खत्म हो गया है। बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, आउट पे आउट। मतलब हम अगर टी ब्रेक से पहले की बात करें तो 112 पे 8 आउट थे। यार बिल्कुल यही होता है होम एडवांटेज जो इंडिया की टीम अपने तरीके से ले रही है। अब बांग्लादेश ने पहले हाफ में ये समझा था कि यार जिस तरह के हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने पहला स्टार्ट ऐसे लिया था, इंडिया के खिलाफ भी हमने स्टार्ट लिया, वहाँ भी बाबर को आउट किया, यहाँ भी कोहली को आउट किया, पर उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अश्विन और अभी जडेजा खड़े हैं। हर प्लेयर इफ्तिखार नहीं होता, हर प्लेयर मोहम्मद नवाज नहीं होता। आगे अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था इनको मार। और जब बैटिंग लेने आए, यकीन माने शादमान इस्लाम को मैंने नाचता हुआ देखा है बुमराह के सामने विकेट पे। जब उसने लीव किया ना बॉल, आई स्वेयर वो बॉल वंस इन अ जनरेशन पड़ती है। हमने बचपन में मोहम्मद आसिफ की स्नेक बॉल देखी हुई है, पर जो बुमराह की अब स्नेक बॉल देख रहे हैं, लाइक वो तो हम देख ही नहीं सकते। और बुमराह की बॉल को जो लेफ्ट कर रहा था, और तू पागल है, बुमराह की बॉल को छोड़ रहा है। और आकाशदीप, यार ये आकाशदीप को कहाँ से ले आए हैं? ये आउट ऑफ सिलेबस आया इनके लिए। इन्होंने मोहम्मद शामी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन आकाशदीप मिल गया सेकंड मोहम्मद शामी के तौर पे। लेकिन उसकी बॉल देखे क्या कमाल, उन्होंने विकेट का एडवांटेज लिया है, क्या कमाल। अभी उनके पास कोई एक्सक्यूज, अब पाकिस्तान ये चाह रहे थे कि यार इंडिया को हम हारता देखें, क्योंकि पहले देखे विराट कोहली आउट, शर्मा आउट, जो इंडिया 150 100 200 पे बुक हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा सिर्फ ख्वाब में होना था तस्वुर, क्योंकि आगे शर्मा, आज देखें आज शर्मा जी का बेटा इनका क्या हाल करेगा। आज तो बैटिंग, आज तो विकेट डेड हुई पड़ी है दूसरी हाफ में। आज देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, अगर ये मैं कहता हूँ यही 3 प्लेयर्स ही खेलेंगे, उसके बाद इनिंग डिक्लेयर कर देंगे। ये अगर कल शाम तक खेल गए ना, आपको 400 स्कोर बोर्ड पे नजर आ जाना है। 400 नहीं, आज इनको 225 की लीड, 224 की लीड मिली पड़ी है। अगर आज वो पूरा दिन 5 बजे तक खेल गए, जायसवाल और शर्मा जिस तरह से वो बेस्ट बॉल बना के मारते हैं, आज 400-500 हो जाएगा। ये यकीन माने कल ये टेस्ट खत्म। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लिटन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लिटन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था, आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से
आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लिथुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है। 40 पे 5 आउट हो गए, तो उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी टेल ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एटलीस्ट उन्होंने 100 रन और जोड़ दिए थे। लेकिन भाई तारीफ बनती है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की। मैं कल से यही बात कर रहा था, अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीं राना विकेट